अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलॉगस सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में ये दो टॉपिक्स हैं जो उसके बाद हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और तो आज का जो टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज़ हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स और दोस्तों के साथ लाजमी से ये टॉपिक्स आप शेयर करते जाएं। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लार्ज नंबर होते हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो हम कंसीडर करते हैं टू बी द डिविएट्स एंड द हाइड्रोकार्बन्स। डिविएट्स deviates of the hydrocarbons which one more hydrogen atoms are replaced by another atom or the group of the atom known as the functional group। फंक्शनल ग्रुप जो उसे भी हम कहते हैं कि लार्ज नंबर्स होते हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और वो क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। डिविएट्स द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो फैले हुए होते हैं। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो होती हैं वो रिप्लेस होती हैं दूसरे एटम से। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके पास हाइड्रोजन्स होती हैं। हाइड्रोजन्स वो क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा जो रिप्लेस होती है। और वहाँ पे ग्रुप जो होता है एन अदर एटम या ग्रुप ऑफ द एटम वहाँ पे आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और उसके बाद ए फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द एटम। फंक्शनल ग्रुप एक क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम होता है विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, that is responsible for the unique chemical properties and they determines the characteristic relations। फंक्शनल ग्रुप एक क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रुप होता है एटम का, स्पेसिफिक ग्रुप होता है एटम्स का विद इन द मॉलिक्यूल्स। और उनके अंदर भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यूनिक उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो डेटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिएक्शन के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं, ईच फंक्शनल ग्रुप हैज़ इट्स ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। हर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अपने अपने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जब वो फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, चेंज होती है। देयरफॉर all the all the compounds having the same functional group have behave alike, belongs to the same family। जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उस वो बिलोंग करता होगा किससे, सेम फैमिली से। एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास इज possess the OH फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अल्कोहल का ग्रुप है तो उसके अंदर OH ग्रुप लाजमी से मौजूद होता है, लाजमी ही मौजूद होता है उसके अंदर, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अब हम कुछ कॉमन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अल्कीन है, कॉमन है। अल्कीन के अंदर एक कार्बन और दूसरा कार्बन जो अटैच हैं। और उसके बाद कार्बो ऑक्सिलिक, सॉरी पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद ये। तो अल्कीन है, अल्कीन के अंदर एक कार्बन और डबल बॉन्ड और दूसरा कार्बन। अल्काइन है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड। अल्कोहल है OH। ईथर है, और यहाँ से कोई भी एटम आ सकता है जैसे कि कार्बन और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। और अमाइन है NH2। अल्डिहाइड हैं ये, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अटैच हैं। कीटोन जो हैं, कीटोन कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप, सॉरी यहाँ से कोई भी ग्रुप जो हैं वो अटैच हो सकता है
कोई भी ग्रुप यहाँ से अटैच हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जिसके अंदर ये कार्बन है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से, और यहाँ से OH अटैच है, और ये देखो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई तो ये एक ईथर का ग्रुप बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल से क्या बनता है, ईथर बनता है। नाइट्राइल कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाती हैं। थायोल सल्फर और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हैं। अल्काइल हैलाइड एक्स एक्स हैलाइड जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या हैं, हैलाइड्स हैं। असाइल हैलाइड कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और कोई भी हैलाइड उसके साथ अटैचमेंट करता है तो उसे हम असाइल हैलाइड कहते हैं। अमाइड जो है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और NH2 की अटैचमेंट से क्या बनता है, अमाइड बनता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं होमोलॉगस सीरीज को। होमोलॉगस सीरीज ये क्या होती है, ए सीरीज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक। एक ग्रुप होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं but differing from each other. The addition of the methylene group in their structure is called homologous series. जैसे कि अल्काइन है, अल्काइन के अंदर CH2 ग्रुप जो है वो क्या होता है, उसकी एडिशन होती जाती है। मिथिलिन ग्रुप है, उसके अंदर एडिशन होती है। इस तरीके से ये क्या है, ग्रुप के अंदर एडिशन होती जाती है। ए सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज होती है या ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या होती है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके अंदर किसकी एडिशन होती है, डिफियरिंग फ्रॉम ईच अदर। एक जो ग्रुप है वो दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसके अंदर मिथिलिन ग्रुप की एडिशन होती जाएगी। जैसे कि CH4 है, उसके अंदर CH2 की एडिशन होती है तो ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि C2H6, तो ये क्या है, ये CH2 ग्रुप की इस तरीके से अल्काइन ग्रुप के अंदर एडिशन होती जाएगी और इस तरीके से ये सीरीज बनती जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। जैसे कि अल्केन का फार्मूला जो है CnH2n+2 है। अल्कोहल का फार्मूला CnH2n+1OH है। ये कुछ फार्मूले हैं जो आप देख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल फार्मूलाज। ये सेवरल फार्मूलाज हैं अल्कीन के, अल्काइन के और अल्काइल हैलाइड्स के, अमाइंस के, जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ईच मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज डिफर फ्रॉम नेक्स्ट टू हायर एंड लोअर बाय 14 AMU। जैसे कि CH4 हैं, उसके अंदर हम CH2 की एडिशन करते हैं तो C2H6 बनता है। सही है, तो ये 14 AMU इसका क्या होगा, ज़्यादा हुआ होगा, या इससे माइनस करेंगे तो कम होगा, CH2 बन जाएगा, C2H6 नहीं बनेगा। ओके, तो 14 AMU क्या बनेगा, हायर बनेगा या लोअर AMU बनेगा उसका। तो ये कार्बन 12 है और +4 कितने हो गए, 16 और इसके 16 बन गए और इसके 24 प्लस करेंगे 6, 30 में से हम 16 को माइनस करेंगे, अब जो है ये कार्बन 2 है तो इसका 12 कितने हो जाएंगे, 24 प्लस करेंगे 6, 30 में से हम माइनस करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे 14 AMU हमें माइनस करना है तो हमें सेम आंसर मिल जाएगा किसका, मीथेन का मिल जाएगा, C2H4 का आंसर मिल जाएगा कितना, 16 मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं all members of the homologous series show the similar chemical properties। सबके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी,
सीरीज़ के अंदर सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो शो होती जाती है, सिमिलर होती जाती है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सबकी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं देयर इज ए ग्रेजुअल वेरिएशंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन होती जाती है, फिजिकल स्टेट है, सॉलिबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, etc. As the number of the carbon atoms per molecule increases, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कार्बन के होते हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, तो उनकी स्टेट के अंदर भी वेरिएशन आती है, सॉलिबिलिटी के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी वेरिएशन आती जाती है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंशाल्लाह आपने ये टॉपिक लर्न किया होगा। थैंक यू।